बच गई लड़ाई, ओए लड़ाई बच गई, उन्हें छुट्टा चल के चल पहले तो। मैं ये कह रहा था 2 लाख के बजट में जो 2 बाइक आती हैं अपनी, एक तो हीरो की करिश्मा XMR और एक अपनी RS 200। तो ये तो प्रॉब्लम आती है, ये जो विंडशील्ड है इसमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होने लगती है। और अब करता हूँ इसकी टायर की बात। तो भाई इसमें टायर जो है, एक ये 100 सेक्शन का टायर रखा है, ये भी बस ट्यूबलेस ही है, रेडियल कोई नहीं है। और जो रियर का टायर है वो भी 130 सेक्शन का ही है, जबकि इसमें जो फ्रंट टायर है रेडियल देना चाहिए 110 सेक्शन का, और जो रियर टायर है वो भी 140 सेक्शन का तो टायर होना ही चाहिए भाई। तो एक तो ये ज़्यादा। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो टाइटल और थंबनेल देखकर तो आपको पता ही चल गया होगा कि मैं आज किस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ। तो आज मैं आपको अपनी बाइक के बारे में जानकारी देने वाला हूँ कि 2024 में RS 200 आपको लेनी चाहिए या नहीं चाहिए। पैसे के हिसाब से 2 लाख के बजट में आपको RS 200 लेनी चाहिए या नहीं चाहिए, आज मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला हूँ। तो चलते हैं। तो आज मैं आपको बता दूँगा कि 2024 में आपको RS लेनी चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि 2 लाख के बजट में 2-3 बाइक है जो अपने आ जाती हैं, जो पावर भी ठीक दे देती हैं और CC भी ठीक ठाक ही है। तो भाई 2 लाख के बजट में एक तो हीरो ने अभी एक लॉन्च किया है करिश्मा XMR 210 CC की है वो। तो उसमें जो है इससे थोड़ी सी पावर भी ज़्यादा है RS से, और टॉर्क भी ज़्यादा है इसमें 24.5 PS का टॉर्क है और 18.7 Nm का टॉर्क है RS में। और उसमें है मुझे लगता है 28 PS की पावर है और 24 PS की उसमें मुझे लगा टॉर्क है। तो इससे तो उसमें ज़्यादा ही है टॉर्क, बस 10 CC का ही फ़र्क है, पर उसमें टॉर्क और पावर ज़्यादा है इससे। और 2,10,000 2,04,000 रुपये के मिल जाती है वो, 2,04,000 रुपये की ऑन रोड है वो। 1,72,000 की एक्स-शोरूम प्राइस है वो XMR का, और जो इसका ही प्राइस है वो भी सेम ही है, 2,04,000 5,000 के अराउंड इसका भी प्राइस यही है पल्सर RS 200 का। तो भाई इन दोनों में से आपको कौन सी लेनी चाहिए? तो भाई अगर थोड़ी सी जो पावर लेनी है तो आप XMR की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ी ज़्यादा पावर है इससे। लेकिन वो अभी लॉन्च हुई है, तो नई लॉन्च हुई है, तो उसकी वजह से आप उसे थोड़ा सा वेट करके ले, क्योंकि अभी वो कंटिन्यू हुई है। जो पहले करिश्मा जब आती थी तो वो डिसकंटिन्यू कर दी थी, ZMR थी जो पहले, तो वो तो डिसकंटिन्यू कर दी थी। अब XMR लॉन्च किया है 210 CC की, तो आप उसे तभी ले जब वो थोड़ा सा बाइक है जो ज़्यादा चल जाए, यानी कि उसका लेने वाले ज़्यादा हो जाए, क्योंकि वो अभी लॉन्च हुई है तो उस पर अभी इतना भरोसा नहीं करें। एक तो उसमें जो 2-3 चीज़ हैं XMR में, ये है कि उसमें जो चेसी है, तो चेसी पर ऐसा लगता है जैसे उस पर किसी ने वेल्ड करा कर छोड़ दिया हो, यानी कि अलग से वेल्ड करा रखा हो। तो उस टाइप के उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है XMR में भी। और इसमें जो प्रॉब्लम है उसमें थोड़ा वाइब्रेशन का प्रॉब्लम है। भाई पावर तो बहुत ज़बरदस्त है इसमें, 24.5 PS की पावर बहुत ज़्यादा होती है, और 18.7 Nm का टॉर्क भी काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन इसमें जो दिक्कतें ये हैं, एक तो जो इसका विंडशील्ड है इसमें बहुत ज़्यादा एक तो वाइब्रेशन होने लगती है, और जो आगे का इसका जो वाइजर है, ये स्पीड ऑफ लैप का, इसमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होने लगती है। तो मैंने ये 2-3 बार तो ठीक कर दिया, थोड़ा सा टाइट कर दिया, लेकिन जो ये विंडशील्ड है इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, इसमें भी जो है वाइब्रेशन आ रही है। और एक ये है जो टैंक की कैप है, फ्यूल टैंक की, इसमें भी हल्की सी वाइब्रेशन आने लगती है। अगर मैं हाई RPM पे थोड़ी सी बाइक चलाता हूँ तो ये भी वाइब्रेशन करने लगती है। तो भाई 2,05,000 के अराउंड में 2 ही बाइक है आपके पास, या तो करिश्मा XMR और या RS 200। RS 200 का लुक जो है वो है काफ़ी ख़तरनाक, लेकिन इसमें कोई भी नया फीचर्स ऐड नहीं किया है। और अगर एक आती है बाइक यामा की R15 V4, वो बस थोड़ी सी बजट के हिसाब से काफ़ी कॉस्टली हो जाती है, वो 2,35,000 की R15 MRI है, जो यानी कि टॉप मॉडल है, और V4 2,30,000 या 28,000 रुपये का राउंड आ रही है। तो वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं इससे 15-20,000 रुपये महंगी है RS से और करिश्मा XMR से। तो आपको बस 2 ही बाइक चॉइस करनी है, या तो XMR या अपनी ये RS 200। तो भाई ये तो मैंने बता दिया। अब मैं थोड़ा सा कहीं रुक जाता हूँ, वहाँ पर अच्छी जगह रुक कर तब मैं आपको इसकी डिटेल दूँगा। मैं यहाँ रुक चुका हूँ बिल्कुल शांत
जगह है, यहाँ पर कोई भी हलचल नहीं है, तो अपनी अच्छे से वीडियो बन जाएगी। तो भाई मैं ये कह रहा था 2 लाख के बजट में जो 2 बाइक आती हैं अपनी, एक तो हीरो की करिश्मा XMR और एक अपनी RS 200। तो इसका एक तो पोर्शन है जो आगे का फ्रंट का वो भी काफ़ी खतरनाक है, देख लीजिए कितना अच्छा पोर्शन है। और जो XMR का है उसमें थोड़ा सा जो उसका हेडलाइट का पोर्शन है वो थोड़ा छोटा सा है, यानी कि इतनी बल्कि नहीं है, लेकिन उसमें काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं। भाई इसमें सबसे ज़्यादा कमी है कि ये इसमें कि फ़ीचर्स नहीं दे रखे इसमें RS 200 में। ये पहले से जो भी है अब तक यही चली आ रही है। जो अब का इसका नया वेरिएंट लॉन्च हुआ है E20 में, उसमें वो 2-3 ही चेंज किए हैं फीचर्स, यानी कि उसमें जो गियर इंडिकेटर पोजीशन है वो लॉन्च वो किया है उसमें। और इसमें ट्रिप में है उसमें एक फ्यूल का बताया है कि इतने फ्यूल में कितने किलोमीटर चलेगी, और एवरेज बताया है। बस इसमें 2-3 ही चीज़ बताई है। जो नया मॉडल लॉन्च हुआ है E20 BS7, ये तो BS6 है, BS6 में कोई भी चेंज नहीं है। और करिश्मा XMR में उसकी जो लुक है वो थोड़ी सी काफ़ी ठीक ठाक है, पर इतनी बल्कि नहीं है, वो थोड़ी स्लिम सी है। जो XMR है अपनी जो ये RS है काफ़ी बल्कि है, एक तो आगे से भी और पीछे से भी। लेकिन 2,05,000 में काफ़ी अच्छी बाइक है XMR। 1,72,000 उसकी एक्स-शोरूम प्राइस है और 2,05,000 उसकी ऑन रोड प्राइस है। तो उसमें 2-3 कलर आ जाते हैं, एक तो रेड कलर आ जाता है, एक येलो कलर आ जाता है और एक ग्रे कलर आ जाता है, ग्रे और ब्लैक कलर आ जाता है। तो उसमें 3 कलर आते हैं, तो आप देख लीजिए आपको कौन सी अच्छी लगे। तो भाई इसमें एक तो प्रॉब्लम आती है, ये जो विंडशील्ड है इसमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होने लगती है। और अपना ये है जो स्पीड ऑफ लैप, इसमें भी वाइब्रेशन आने लगती है। अब तो भाई इसमें भी वाइब्रेशन आने लगी है। जो फ्यूल कैप है, अगर मैं हाई RPM पे चलाता हूँ तो इसमें बहुत वाइब्रेशन आने लगती है अपनी। और जो ये फुट रेस है ये भी आवाज़ करने लगती है, देख लीजिए किस तरह से ढील लूज हुई पड़ी है बिल्कुल ये। तो भाई बजाज वालों को ये चीज़ यानी कि ये चीज़ चेंज करनी चाहिए। 2-3 चीज़ इसमें जो एक तो इसका जो मीटर है वो बिल्कुल बदल देना चाहिए, क्योंकि अब जो मीटर चल रहा है वो बिल्कुल TFT डिस्प्ले चल रही है, डिजिटल मीटर। और भाई USD फोर्क्स होने चाहिए इसमें। तो जो XMR है उसमें भी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ही है उसमें, लेकिन इसमें एक दिक्कत यह है, इसमें ना तो रेडियल टायर दे रखा, ना कुछ दे रखा, ना मिशलिन का टायर है। तो ये भी मैंने मिशलिन का अलग से डलवाया। बस इसमें MRF के क्या कहते हैं, MRF के ट्यूबलेस टायर आते हैं, और करिश्मा XMR में भी ट्यूबलेस ही टायर आते हैं। तो भाई 2 बाइक हैं 2 लाख के बजट में, तो आप इन दोनों में से कोई सी भी ले सकते हैं। और पीछे से ये थोड़ी सी पता नहीं क्या है तिरछी सी होने लगती है। तो वैसे तो मैंने थोड़ी सी ये मोनोशॉक सस्पेंशन है इसके उठवाए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी तिरछी होने लगती है। और इसमें जो टायर है वो 130 सेक्शन का ही आता है रियर में, और जो XMR है उसमें 140 सेक्शन का टायर आता है। तो भाई ये डिफरेंस है एक तो। अब चलते चलते बात करते हैं। तो भाई अगर राइडिंग पोर्शन लेना है तो राइडिंग पोर्शन दोनों का काफ़ी अच्छा है, XMR का भी और इसका भी। उस पर भी ज़्यादा झुकना नहीं पड़ता और इस पर भी झुकना नहीं पड़ता, बिल्कुल स्ट्रेट बैठे रहते हैं बिल्कुल अच्छे से, तो राइडिंग हो सकती है। तो दोनों का राइडिंग पोर्शन तो बिल्कुल ठीक है। और XMR में एक नई टेक्नोलॉजी ये दी है कि उसकी जो हेडलाइट है वो LED है, हालांकि इसमें बिल्कुल हैलोजन ही दे रखे हैं भाई। इसमें LED का कोई नामो निशानी नहीं है फ्रंट में, बस इसमें LED इंडिकेटर और टेल लाइट बस यही दे रखे हैं RS में। जबकि इसके जो हेडलाइट है भाई वो भी कम से कम LED तो कर ही दो। XMR में जो हेडलाइट है वो LED दे रखी है और वो ऑटोमेटिक है, यानी कि अगर आपको कहीं धूप पड़ेगी तो उसकी जो हेडलाइट है वो ऑफ हो जाएगी, और जहाँ अंधेरा आ जाएगा तो ऑटोमेटिक वो ऑन हो जाएगी। ये बहुत अच्छा फीचर दे रखा है। पर भाई करिश्मा हीरो वालों की है, तो उस पर अभी इतना विश्वास ना करें कि जल्दी आप बाइक ले लो और आपको प्रॉब्लम हो। तो अभी पहले वो थोड़ी सी मार्केट में चलने दो, आगे को थोड़ा सा बढ़ने दो, तो तब जाकर उसे आप परचेज़ करो। तो ये नहीं कि जल्दीबाजी में आप उसे परचेज़ कर लो। तो भाई ये RS तो 2015 से इन्हें तो अपनी जगह ही बना रखी है। 2015 में लॉन्च हुई थी RS, और RS 2015 में लॉन्च हुई थी, और NS 2012 में लॉन्च हुई थी। जो NS है वो है नेकेड और RS है स्पोर्ट्स मॉडल। तो भाई ये है जो अगर आप NS लेना चाह रहे हो, NS 1,75,000 या 80,000 रुपये की ऑन रोड मिल जाती है आपको, लेकिन उसमें पावर बहुत ज़बरदस्त, उसमें ही पावर काफ़ी ज़बरदस्त है क्योंकि एक तो नेकेड है। तो अभी मैंने करिश्मा जो है XMR वो मैंने अभी चलाई तो है नहीं, लेकिन मैंने जितना भी उसका एक्सपीरियंस शेयर किया है आपको, वो मैंने देखकर ही एक्सपीरियंस शेयर किया है कि जब उसे
लड़के लेते हैं तो चलाने के बाद उनका एक्सपीरियंस किस टाइप का निकल के आता है XMR को चलाने के बाद। तो RS में तो भाई एक उसका साउंड उतना साउंड उसका अच्छा नहीं है जितना अपने RS का है। इसका तो साउंड ही बहुत लाउड है, यानी कि एग्जॉस्ट भी जो लगवाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैं थोड़ा सा एक जगह और रोकता हूँ और एक चीज़ और दिखा देता हूँ। अब करता हूँ इसकी टायर की बात। तो भाई इसमें टायर जो है एक ये 100 सेक्शन का टायर दे रखा है, ये भी बस ट्यूबलेस ही है, रेडियल कोई नहीं है। और जो रियर का टायर है वो भी 130 सेक्शन का ही है, जबकि इसमें जो फ्रंट टायर है रेडियल देना चाहिए 110 सेक्शन का, और जो रियर टायर है वो भी 140 सेक्शन का तो टायर होना ही चाहिए भाई। तो एक तो ये ज़्यादा दिक्कत है इसमें। और यार इसका जो अगर मीटर चेंज हो जाए ना, TFT डिस्प्ले आ जाए डिजिटल, तो भाई बहुत ज़्यादा इसकी जो डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड तो इसकी अब भी है पर और ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगी। 2-3 हज़ार रुपये यार एक्स्ट्रा ले लो, कोई बात नहीं, 2-4-5 हज़ार रुपये। लेकिन यार इसमें USD और जो इसका मीटर है TFT कर दो यार, बस यही तो चाहते हैं। और इसके जो हेडलाइट है वो LED कर दो। इसमें हेलोजन ही दे रखे हैं, बताओ यार आज के टाइम में हेलोजन कौन यूज़ कर रहा है, सब में LED आ रहे हैं यार। अपाची है एक 1,45,000 की है जो 2V है, उसमें भी यार अब LED लाइट कर दिया, और उसकी जो मीटर है वो भी TFT फुल डिजिटल मीटर कर दिए हैं। तो यार इसमें भी कुछ चेंज कर दो। 2 लाख रुपए ले रहे हो आप, किस चीज़ के ले रहे हो 2 लाख रुपए? तो ये चीज़ तो कर देने चाहिए। R15 थोड़ी सी कॉस्टली हो जाती है तो लोग इसे ले लेते हैं अपने, क्योंकि R15 से ज़्यादा इसमें पावर निकल के आ जाती है। R15 में 18 की 18 की पावर है, और टॉर्क उसमें मुझे लगा है 14-15 का टॉर्क है, और इसमें अपने वही है 24.5 PS की। तो भाई आप दोनों में से कोई सी एक चूज़ कर सकते हो, या तो हीरो की करिश्मा XMR और या ये। बस आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए XMR के लिए, थोड़ा सा उसे मार्केट में चल देना चाहिए थोड़ा सा उसे टाइम हो जाए, तो तब आप XMR को लो। इतना जल्दी ना करो कि आप XMR ले लो जल्दी ही। तो भाई ये था मेरा दोनों बाइक में जो दोनों बाइक की डिटेल थी, ये थी आपकी, जो मैंने बता दिया कि आपको दोनों में से आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए कौन सी नहीं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की बाइक अच्छी चाहिए, पावर ज़्यादा चाहिए या फिर थोड़ा सा बल्कि सी चाहिए जिसकी लुक थोड़ी सी अग्रेसिव हो। तो भाई पावर तो दोनों में ही डेफिनेटली काफ़ी ज़बरदस्त है। एक 210 cc की है, 200 cc की है, तो पावर का तो कोई तोड़ नहीं है। बस आपको ही डिपेंड करना है कि आपको लेनी कौन सी है बजट के हिसाब से। तो भाई मैंने दोनों बाइक में डिफरेंस भी बता दिए और प्राइस भी बता दिए, और सब कुछ मैंने बता दिया दोनों बाइक का कि पावर किसमें कितनी है किसमें कितनी नहीं। तो आपके ऊपर बात है आपको कौन सी लेनी है। तो यही था आज के वीडियो में छोटी सी इन्फॉर्मेशन। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो लाता रहूँगा मैं आपके लिए ऐसी वीडियो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।